सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की टीचर हूँ। आज हम क्लास 4 के पाठ 6 बीरबल और फारस का राजा पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे कि किस तरह से चेतावनियों को स्वीकार करते हुए उनका बुद्धिमानी से जवाब देना चाहिए। तो बच्चों, चलिए पाठ की शुरुआत करने से पहले थोड़ा सा पाठ के बारे में जान लेते हैं। चलिए बच्चों, किसी की चेतावनी को स्वीकार करके उसी की भाषा में उत्तर देना और अपनी जीत निश्चित करना, यह व्यक्ति की योग्यता को सिद्ध करता है। किसी की जो है बात जो है उसको सुनिए और सुनने के बाद उसी की भाषा में समझदारी से उत्तर दें और अपनी योग्यता को साबित करें। तो यही हम इसमें बताएंगे, ठीक है बच्चों। और बीरबल इस योग्यता के महारथी थे। आइए उनकी योग्यता की एक रोचक उदाहरण हम पढ़ते हैं। तो बीरबल जो है वो इसी योग्यता के जो है खास थे। तो इसमें हम उनकी एक रोचक कहानी हम पढ़ेंगे। तो बच्चों, चलिए पाठ की शुरुआत करते हैं। एक बार फारस के राजा ने अकबर बीरबल को अपने दरबार में शाही दावत का निमंत्रण दिया। फारस के राजा ने क्या करा, जो है अकबर और उसको अपने दरबार में इसके लिए शाही दावत के लिए बुलाया, निमंत्रण दिया। ठीक है। अकबर की बहादुरी के किस्से हर जगह मशहूर थे। अकबर की जो बहादुरी है उसके किस्से क्या थे, सब जगह मशहूर थे, दूर दूर तक फैले हुए थे। उनके सम्मान में ही यह शाही दावत रखी गई थी। उन्होंने बड़ी प्रसन्नता से फारस के राजा का यह निमंत्रण स्वीकार किया। जो है उनके सम्मान में ही ये दावत रखी गई थी और उन्होंने बड़ी ही खुशी से यह निमंत्रण स्वीकार भी किया था। ठीक है। तो बच्चों, तो वो निमंत्रण जो है स्वीकार किया था। फारस के निवासियों ने बीरबल की हाजिर जवाबी और चतुराई के बारे में भी सुन रखा था। वहां के जो लोग थे उन्होंने जो है उसके जो है हाजिर जवाबी जो है जवाब देना, मतलब उसके बारे में बहुत ही, और उसकी चतुराई यानी बुद्धिमानी के बारे में सुना हुआ था। ठीक है। फारस के राजा ने योजना बनाई कि वे सबके बीच बीरबल की समझदारी की परख करेंगे। उन्होंने क्या सोचा, उन्होंने प्लानिंग योजना बनाई कि सबके बीच में जो है वो उसकी जो है बुद्धिमानी को परखेंगे, देखेंगे कि वास्तव में ये बुद्धिमान है भी। ठीक है। वे देखना चाहते थे कि क्या बीरबल वास्तव में इतने अक्लमंद हैं या यह लोगों की बनाई हुई बातें हैं। वो क्या देखना चाहते थे, ये वास्तव में इतना बुद्धिमान है या लोग ऐसे ही बातें बना के बता रहे हैं अपने पास से, है ना। तो एक रात राजा ने अकबर और बीरबल के सम्मान में एक और शाही दावत रखी। उन्होंने क्या करा, बीरबल और अकबर के सम्मान में एक और शाही दावत रात को रख दी। ठीक है। वहां वे बीरबल से गप्पे लड़ाने लगे। वहां क्या करने लगे, वो बीरबल से बातें करने लगे, गप्पे लड़ाने लगे। ठीक है। बातचीत के दौरान उन्होंने बीरबल से पूछा, आपको यहाँ किसी तरह की कोई परेशानी तो नहीं, आपको हमारा शहर कैसा लगा। उन्होंने पूछा, आपको यहाँ पे बीरबल से पूछा, यहाँ कोई परेशानी तो नहीं है, हमारा शहर जो है वो आपको कैसा लगा। ठीक है। राजा ने पूछा। बीरबल बोले, बहुत खूब, शहर की खूबसूरती के क्या कहने, आपकी मेहमानबाजी तो आपकी मेहमानबाजी तो तारीफ के लायक है। मगर शहर के क्या कहने, और आपने जो मेहमानबाजी करी है वो तो तारीफ के लायक है। ठीक है। आपने कितनी अच्छी दावत रखी है, आपने क्या रखी है, दावत जो है बहुत अच्छी दावत रखी है। ठीक है। वो बताता है बीरबल। ठीक है। यह सब आपकी ओर जान यह सब आपकी ओर जहानपना अकबर के लिए किया गया है। ये किसके लिए, जहानपना अकबर के लिए और आपके लिए किया गया है, राजा बताते हैं उन्हें। ठीक है। पारस के राजा ने कहा, जी आपकी मेहरबानी। पारस के राजा ने क्या कहा, कि आपकी मेहरबानी। ठीक है। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि आप इतनी बड़ी दावत देंगे, यहाँ कितने सारे मेहमान बुलाए गए हैं। ठीक है। बीरबल बोले, बीरबल क्या बोले, कि यहाँ जो है कितने सारे मेहमान बुलाए गए हैं, मैं तो सोच भी नहीं सकता था। ठीक है। वो बीरबल राजा से कहता है। अब फारस के राजा ने कहा, मेरे दोस्त, यहाँ मामला थोड़ा अलग है। तो क्या कहते हैं, मेरे दोस्त यहाँ मामला जो है थोड़ा
अलग है। ठीक है, राजा ऐसा कहते हैं। अब वो आगे देखते हैं। इसी मामले की तह में आपके लिए एक पहेली छिपी है, देखे कि आप इसे सुलझा पाते हैं या नहीं। वो कह रहे हैं कि इसी मामले के अंदर जो है एक पहेली छिपी है और हम देखते हैं कि आप इसे सुलझा पाते हैं या नहीं सुलझा पाते। ठीक है, वो राजा ऐसे कहता है। क्यों नहीं महाराज, मुझे तो पहेलियां हल करना बहुत पसंद है। वो क्या कहता है, मुझे जो पहेलियां हल करना बहुत ज्यादा पसंद है। आपकी पहेली हल करने में मुझे बहुत आनंद आएगा। मुझे आपकी चुनौती मंजूर है। बीरबल बोले, वो क्या बोले कि मुझे आपकी जो चुनौती है वो मंजूर है। आपकी पहेली हल करने में मुझे बहुत मजा आएगा। ठीक है, राजा ने अपनी पहेली बताते हुए कहा, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये सब तो मेरे यहाँ काम करने वाले लोग हैं। इन सभी में केवल एक ही आदमी को मेहमान के तौर पर बुलाया गया है। आपको उस मेहमान को पहचानना है। वो क्या कहते हैं कि मैं आपको बता दूं, ये जितने भी लोग हैं ये मेहमान नहीं है, ये मेरे यहाँ काम करने वाले लोग हैं। इनमें से केवल एक ही मेहमान है और उस मेहमान को आपको पहचानना है। ठीक है, यह सुनते ही बीरबल दरबार में यहाँ वहां सबको देखने लगे। फिर बोले, मैं आसानी से बता सकता हूँ, पर आपको एक काम करना होगा। कहते हैं, वो क्या कहता है कि सबको देख के मैं आपको आसानी से बता सकता हूँ, लेकिन आपको एक काम करना होगा। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि वह मेहमान कौन है, आपको सबके सामने एक चुटकुला सुनाना होगा। राजा ने झट से हामी भर दी। तो उसने चतुराई से दिमाग लगाया कि इससे पहले मैं आपको बताऊं, आपको सबके सामने क्या करना पड़ेगा, एक चुटकुला सुनाना होगा। और राजा क्या करता है, वो उसकी चतुराई में आ जाते हैं और वो हाँ भर देते हैं। ठीक है, राजा ने हामी भर दी। जब राजा ने चुटकुला सुना दिया तो बीरबल सीधा उस आदमी के पास जा पहुंचे जिसे मेहमान के तौर पर बुलाया गया था। तो क्या होता है, जब वो चुटकुला सुनाता है तो जो बीरबल है वो सीधा किसके पास पहुंच गए, जिस अकेले आदमी को मेहमान के तौर पर बुलाया गया था। यह देखकर राजा की हैरानी की सीमा ना रही। बादशाह अकबर को भी यह जानकर खुशी हुई कि बीरबल का अंदाजा सही निकला। पारस के राजा ने बीरबल से पूछा कि उन्होंने इतना सही अंदाजा कैसे लगाया। तो ये जो देखकर है, फारस के राजा को बहुत ज्यादा हैरानी हो गई कि ये कैसे इसने निकाल लिया। और जो है अकबर भी वो खुश होने लगे कि भाई इसने इतनी समझदारी से ये पहेली सुलझा दी। तो राजा ने जाके उससे पूछा कि ये कैसे संभव हुआ, मतलब आपने कैसे पहचान लिया इन्होंने। ठीक है, उसने ये पूछा। बीरबल बोले, महाराज जब मालिक कुछ करता है तो उसके लिए काम करने वालों को उसकी हर बात माननी होती है। तो जब मालिक कुछ करता है तो उसके काम करने वाले जो होते हैं उसकी हर बात मानते हैं। ठीक है, जो ही आपने चुटकुला सुनाया तो सभी हंसने लगे, पर एक आदमी नहीं हंस रहा था क्योंकि वह आपका मेहमान था और यह जरूरी नहीं था कि वह आपके चुटकुले पर हंसे। तो जब आपने चुटकुला सुनाया तो सारे हंस रहे थे क्योंकि वो आपके जो है काम करने वाले थे, इसलिए उन्हें मजबूरी में हंसना पड़ा। और जो एक आदमी था जिसे मेहमान बुलाया था उसके लिए हंसना जरूरी नहीं था। ठीक है, वो ये बताए। तो अब उसके बाद क्या होता है, उसके चेहरे पर ऊब दिखाई दे रही थी। इस तरह मैंने आपके मेहमान को पहचान लिया। तो वो क्या बताता है कि उसके चेहरे पर अलग सी ऊब सी दिखाई दे रही थी क्योंकि वो उसे चुटकुला पसंद नहीं आया था। इसी से आपके मेहमान को मैंने पहचान लिया। फारस के राजा ने भी मान लिया कि बीरबल की समझदारी का कोई मुकाबला नहीं। उन्होंने बीरबल को बहुत सारे इनामों के साथ विदा किया। जो फारस के राजा है वो भी जो है बीरबल की समझदारी को देखकर खुश हो गए। वो कहने लगे कि मैं तो हैरान हो गया। तो बच्चों, कोई भी हमसे कुछ पहेली पूछता है तो हमें सबसे पहले अपना दिमाग लगाना चाहिए, बुद्धिमानी का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो इस पाठ को दोबारा पढ़िएगा, अगले पाठ में कुछ और पढ़ेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। ओके।